मी आशिष कुमार सगळ्यांना स्वागत करीत आहात टेक्स्टबुक एमबीए यूट्यूब चैनल पर। ओके गाइस, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इंपॉर्टेंट सेशन मतलब क्या? आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एमएचसीईटी की, लाइक एमएचसीईटी के एकेडमिक सेशंस की। इंग्लिश का सेशन एक ऑलरेडी आ चुका है, छोटा सा सेशन। एंड आज हम लोग करेंगे क्वांट के ऊपर फर्स्ट एकेडमिक सेशन। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द फर्स्ट सेशन। एक एक गोल सेटिंग बोलो आप, हमारा टारगेट सेटिंग, जो भी आप बोल लो, वो करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स इन पास्ट थ्रू माय वीडियोस कि दिस एमएससीटी एग्जामिनेशन इज नॉट इजी। इट्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट एग्जामिनेशन। क्वेश्चन लेवल इजी होता है, बट टाइम दैट वी गेट टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस आर वेरी लेस। दिस मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट। स्टार्ट करते हैं एमएचसीटी 2025। आज हम लोग क्या करेंगे ना, देखो मैं ये रिकॉर्डेड सीरीज चला रहा हूँ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हर एक सेशन में एक दो टॉपिक पकड़ के उनके ऊपर जो पीवाईक्यूज आ रखे हैं ना, वो उस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम का पैटर्न समझना, ओके। क्योंकि अगर आप कैट के हिसाब से चले जाओगे तो भी दिक्कत है, अगर आप स्नैप के हिसाब से चले जाओगे तो भी दिक्कत है। क्योंकि ना ये कैट का लेवल फॉलो करता है, ना ये स्नैप सीमैट वगैरह का लेवल फॉलो करता है। इसका एक अलग लेवल है, ठीक है। वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रिपेयर क्या करना है, उससे क्लियर होगा, राइट। और कुछ बातें आपसे करनी थी मुझे पहले। हाँ, तो देखो, आपको समझना है, बहुत अच्छे से देखना है क्वेश्चंस को। एग्जाम के एमएचसीटी के पीवाईक्यूज अवेलेबल नहीं है मार्केट में। जो भी मैं आपको दिखाऊंगा सब मेमोरी बेस्ड है, ओके। मार्केट में एमएचसीटी के पीवाईक्यूज, so you have to place complete trust, क्योंकि we have been doing this from like 7-8 years now। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है हमारे पास, ठीक है। तो मैं आपको वो दिखाऊंगा, आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा। You take some time, like since this is a recording, I won't be giving you any extra time to solve in the live class। आप pause करो वीडियो एंड देन उसको अटेम्प्ट करो, प्ले करके आप सोल्यूशन देख लिया करो, ओके। ऑल्सो अब क्या, हाँ हाँ, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट, नॉट कॉन्ग्रेचुलेट, yesterday I watched a movie छावा। जनरली मैं मूवीज की बात करता नहीं, ओके। बट कल मैंने देखी एक मूवी छावा, उसकी बात करना इंपॉर्टेंट इसलिए है। एक तो एमएचसीटी की बात हो रही है, महाराष्ट्र की बात हो रही है, तो वो एक पीरियड मूवी, हिस्टोरिकल मूवी है, बेस्ड ऑन संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज। हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो जानते हैं बहुत कुछ, बट छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, खास करके जो नॉन महाराष्ट्रियंस है। महाराष्ट्र में तो फिर भी लोग जानते हैं काफी, नॉन महाराष्ट्रियंस बहुत कम जानते हैं। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट था? इंपॉर्टेंट नहीं था, मतलब ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल था ये मूवी। एक तो काफी नॉलेज था उस मूवी में, एक स्टूडेंट के एंगल से भी, ओके। आपको क्या क्या चीजें पता चली। देखो, मूवी ऐसी होनी चाहिए जिससे हम कुछ सीखे भी, ठीक है। अगर, क्योंकि हम स्टूडेंट के एज ग्रुप में है ना, अभी उस मूवी में आपको ये समझा कि ठीक है बाबा, छत्रपति शिवाजी महाराज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन उनके जाने के बाद जो मराठा सम्राट बड़ा हुआ था, उनके पीछे किसका हाथ था? काफी टाइम तक मराठा साम्राज्य को संभाजी महाराज ने अपने कंधों पर वो किया था। तो आपको क्या क्या चीजें सीखने मिली? आपको ये सीखने मिला कि मुगल सल्तनत उस वक्त जो थी, उसमें औरंगजेब की बात हो रही है, तो औरंगजेब का बेटा अकबर है, औरंगजेब के पापा शाहजहां है, औरंगजेब ने कैसे गद्दी हासिल की, ये सब आपको उस मूवी में देखने मिलेगा। जो आप एमबीए के जीके क्वेश्चंस में भी या फिर ग्रुप डिस्कशन में भी कभी कभी उठ सकती है बातें, ठीक है। शाहजहां को कैसे कैद किया, कहाँ रखा था, इस मूवी में ये भी बात हुई है कि नॉन मुसलमान से क्या टैक्स लेते थे, जिजिया लेते थे, तो क्या टैक्स लेते थे वो भी हुआ। इसमें ये भी दिखाया है कि मराठा लड़ते कैसे थे मूवी में। उनकी आर्मी बहुत छोटी थी व्हेन कंपेयर्ड टू द मुगल आर्मी बैक देन, लेकिन उन्होंने कैसे उन पर डोमिनेट किया इतनी छोटी आर्मी के साथ, लड़ने का तरीका। तो बहुत सारी चीजें सीखने को आपको मिली, और जो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। जो आप बुकिश याद करोगे ना, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आई रियली अपलॉड द मूवी मेकर्स। ऐसी और मूवीज आनी चाहिए, ये नहीं, इस टाइप की मूवी नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने फोन एक्सचेंज कर लिया, यापा यापा चल रहा है।
इस तरीके की मूवी और आनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। आवर टीम एट टेक्स्ट बुक, आपको एक बार इंट्रोड्यूस करा दूं। यू गाइस आर अवेयर ऑफ अस नाउ, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो। myself I'll be taking care of quant. Surana sir, he will be taking care of DLR, and Ritu ma'am, she is taking care of verbal. All together we have more than 30 years of teaching experience, and we bring a lot to the table. It's up to you to grab all of these experience. And also अगर आप target कर रहे हो MHCET 2025 seriously and you want some guidance, तो वी हैव दिस क्रैश कोर्स फॉर MHCET, जहां पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी, फुल फ्लेजेड कॉन्सेप्ट क्लासेस है। ओके, मॉक टेस्ट है, इनफ मॉक टेस्ट है बेटा, देखो 45 डेज के आसपास है, एंड वी हैव 40+ मॉक टेस्ट इन दिस पैकेज। क्लास नोट्स है, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है, और चैप्टर वाइज ई बुक्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। प्राइसिंग अभी काफी नॉमिनल है, इट्स ओनली 3999 आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए आपको जो कोड यूज करना है वो है कोर MBA। ओके, डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, उसमें भी बहुत सारा प्रीमियम कंटेंट फ्री में पड़ा हुआ है बेटा, ठीक है। चलो अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन, अच्छा, विल बी पिकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम परसेंटेजेस एंड रेशियोज एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। एंड आपको समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, राइट, उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। तो दिस क्वेश्चन इज अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम CET 2024। लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। आपको थोड़ा टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट इट, उसके बाद आप आके सॉल्यूशन देखो। ओके, सिंस मुझे आपको ये एक्सप्लेन करना है डिटेल में, तो आई विल बी राइटिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बट बहुत सारी चीजें आप एग्जाम में ओरली कर लोगे, ठीक है, तो टाइम बहुत सेव होता है। मेरे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है अभी, बिकॉज वी हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्राउड, मुझे सब कुछ लिखना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, बट इनमें से बहुत सारा कैलकुलेशन आप ओरली कर सकते हो बेटा, एंड दिस विल सेव यू लॉट ऑफ टाइम। इनफैक्ट यू शुड बी डूइंग दैट ओरली इन द एग्जामिनेशन, दैट इज द नीड ऑफ द एग्जामिनेशन। नाउ द क्वेश्चन सेज दैट there are three numbers such that 4 times the first number is equal to 3 times the second number. Let's say the numbers to be x, y and z. So क्या given है? 4 times the first number 4x, कलर चेंज करते हैं आज थोड़ा, क्या given है? 4x, 4 times the first number is equal to 3 times the second number, 4x is equal to 3y. Okay, very good. अच्छा, इससे आपको हमेशा क्या मिल जाता है बेटा? इससे आपको मिल जाता है x by y, 3/4, मतलब आपको मिल जाता है कहीं ना कहीं x is to y, 3:4 मिल जाता है आपको। सेकंड क्या है? 6 times the second number is equal to 4 times the third number. 6 times the second number is equal to 4 times the third number. तो by going same method, ओके, 4/6, ठीक है, और y by z क्या हो गया? 4:6। अच्छा, क्विकली देखो, x is to y आपको पता है, y is to z आपको पता है, हम मर्ज कर सकते हैं ना इनको। x is to y आपको पता है, y is to z आपको पता है, हम मर्ज कर सकते हैं। y दोनों, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो सेम ही है, सेम करने की कोई चिंता नहीं। तो y ले लेंगे 4, तो x क्या हो जाएगा बेटा? एज इट इज 3, एंड z क्या हो जाएगा? एज इट इज 6। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको मर्जिंग आता है, राइट। नाउ इफ द फर्स्ट नंबर इज 9 लेस देन द थर्ड नंबर, अच्छा देखो, हमारे में फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर से कितना छोटा है? 3 छोटा है, राइट। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 का वैल्यू 9 है, 3 का वैल्यू 9 है। सो 3 को वो क्या बोल रहे हैं? 9, मतलब 1 की वैल्यू क्या हो गई? 1 की वैल्यू हो गई 3, 1 की वैल्यू क्या हो गई? 3। यू हैव टू फाइंड द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है गोलू? सेकंड नंबर है 4, तो 4 की वैल्यू क्या होगी? 1 की वैल्यू 3 है, तो 4 की वैल्यू 12। ओके, अगर आप इस तरीके से कंफ्यूज हो रहे हो, तो इसके बाद आप ऐसे कर लो, इस तरीके से कंफ्यूज हो रहे हो,
ऐसे कर लो, ठीक है। लेट द, अब 3:4:6 है ना, तो x हो जाएगा मेरा 3a, y हो जाएगा 4a एंड z हो जाएगा 6a। x और z का डिफरेंस क्या है? 3a, और 3a गिवन है 9, तो a हो जाएगा 3। आपसे b की वैल्यू पूछी थी, b इज 4a, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज 4a, 4 into 3 12। 12 was the right answer to the question. Most part of this question could have been done orally. Okay, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CET 2023 का memory based question. All of these questions are memory based, but they have appeared in the examination. Okay. A bag contains a rupee, 50 paisa and 25 paisa coins in the ratio 8:5:3. Okay. आपको क्या करना होता है इसमें, 1 रुपए का कॉइन, 50 पैसे का कॉइन एंड 25 पैसे का कॉइन। आप फटाफट इसमें हमेशा नंबर ऑफ कॉइन्स और उनके वैल्यू का टेबल बना लो। व्हेन आई से टेबल, ये डब्बा आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आई एम ड्राइंग दिस डब्बा यहां पर टू इनहैंस द विजुअलाइजेशन, लेकिन आपको एक्चुअल एग्जाम में डब्बा बनाने की जरूरत नहीं है। आप संभल के लिखोगे तो आप फिगर आउट कर लोगे। अभी मैं डब्बा बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखो, ये जो कॉइन्स है ना, these coins are in the ratio 8:5:3। हम बोल सकते हैं 8x, 5x एंड 3x है ना, बिल्कुल। टोटल अमाउंट जो है इस बैग में, जो टोटल अमाउंट है दैट इज 112.5। तो ये टोटल अमाउंट 112.5 है, राइट। टोटल वैल्यू जो है दैट इज 112.5। चलो अब इंडिविजुअल वैल्यूज निकालते हैं रुपीस के टर्म्स में। तो अगर 1 रुपए का 8x कॉइन है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 रुपए के टोटल कॉइन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 into 8x, दिस इज इक्वल टू 8x। ओके, 50 पैसा के 5x कॉइन्स है, तो रुपीस में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 पैसा का वैल्यू होता है हाफ रुपया, हाफ इंटू 5x, हाफ इंटू 5x, दिस इज इक्वल टू 2.5x। ओके, 25 पैसा के कॉइन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 25 पैसा का वैल्यू कितना होता है, 1/4 रुपया मल्टीप्लाइड बाई 3x, दिस इज इक्वल टू 0.75x। तो बैग में टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी इन तीनों का एडिशन, एंड दैट इज इक्वल टू 112.5। बस ये करना था आपको। सो 8x प्लस 2.5x प्लस 0.75x इज इक्वल टू 112.5। ये कितना हो गया, 10, 11.25x इज इक्वल टू 112.5। तो x की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 112.5 अपॉन 11.25, ये जा रहा है 10 टाइम्स में, तो x की वैल्यू है 10। अब x की वैल्यू आपको 10 मिल गई, तो निकालना क्या है, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स कितने हैं, 5x, x की वैल्यू 10 है, तो 5 into 10, 50 इज द राइट आंसर। 50 इज द राइट आंसर। अब ये सब आपको लिखने की टेक्निकली जरूरत नहीं है, ये डब्बा बनाने की भी एग्जाम में जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में दूर दूर लिख के काम चला सकते हैं आपका। ओके, वेरी गुड। द थर्ड क्वेश्चन, ओके, देखो एक छोटा सा इन्होंने डब्बा दे रखा था, ठीक है। डब्बे में क्या था, द प्रपोर्शन ऑफ मेल स्टूडेंट्स एंड द प्रपोर्शन ऑफ वेजिटेरियन स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। गिवन बिलो मतलब इस डब्बे में। तो क्लास 12 में आई डोंट नो कितने स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स कितने थे पता नहीं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता नहीं, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स थे उसका 0.6 क्या थे, मेल थे। कितने वेजिटेरियन थे वो नहीं गिवन है, ये टेबल है। ओके, सिमिलरली आपको क्लास 11 के लिए डेटा गिवन है। सो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 200 स्टूडेंट हुए ना, हम अस्यूम कर रहे हैं कि क्लास 12 में अगर टोटल 200 स्टूडेंट थे तो मेल कितने होंगे बेटा, 0.6 into 200, ये हो जाएंगे 120।
सो इस तरीके से आप कैलकुलेट करने वाले हो। अगर आपको टोटल मिल जाए तो आप ये सारा डब्बा भर सकते हैं। ओके, सेकेंडरी मतलब 10th स्टैंडर्ड, और ये टोटल का डेटा है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। द स्कूल हैज अ टोटल ऑफ 800 स्टूडेंट्स गिवन है। स्कूल के पास टोटल कितने स्टूडेंट्स है? 800 स्टूडेंट्स है। वेरी गुड। 80% ऑफ whom आर इन सेकेंडरी। इस 800 का 80% स्टूडेंट सेकेंडरी में है। तो व्हाट इज 80% ऑफ 800? 640। कितने बच गए बेटा? 160 बच गए। ओके, एंड द रेस्ट इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन 11 एंड 12। 160 इक्वली डिवाइडेड है 11 एंड 12 में, 80 एंड 80। वेरी गुड। डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन द सेकेंडरी सेक्शन। मुझे मेल स्टूडेंट्स इन द सेकेंडरी सेक्शन निकालना है, उसके लिए मुझे ये डेटा चाहिए। अगर इसको हम x बोलते हैं तो हमसे पूछा क्या है? हम लोगों से पूछा है व्हाट इज x बाई 640 इंटू 100। कितने हैं मेल? मेल का परसेंटेज इन सेकेंडरी, तो मेल का परसेंटेज इन सेकेंडरी इज नंबर ऑफ मेल्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 100। तो फाइट क्या है? फाइट है x निकालने की। अब x कैसे निकलेगा? देखो बेटा, स्कूल में टोटल नंबर ऑफ मेल्स में से अगर हम 12th के मेल और 11th के मेल को माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा, राइट। ये डेटा बेकार में गिवन है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, ताकि आपको लगे बाबा उसका भी कुछ काम होगा। उसका कोई काम नहीं है। व्हाट इज 0.475 ऑफ 800? 0.5 इज 500, 0.025 इज 20। तो दिस इज 380। ये टोटल कितना है? 380। ये वैल्यू कहां से आया? 0.475 इंटू 800 से, ठीक है। 475 बाई 1000 इंटू 800। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 से गया ये 4, ये 5, और 5 से जाएगा ये 95। 95 इंटू 4 इज 380। अगर आपका बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप ये ओरली कर सकते थे, जैसे मैंने कर लिया था। अब देखो, क्लास 11th में 0.55 ऑफ 80, ये हो जाएगा 40 प्लस 4, 44। ओके, क्लास 12th में 60% ऑफ 80 मतलब 48। तो हम x निकाल सकते हैं ना, 380 माइनस 44 माइनस 48, मतलब 380 में से हमें माइनस करना है 92। ओके, तो पहले 100 माइनस कर लो, फिर 8 ऐड कर दो। 380 में 100 माइनस किया तो 280 प्लस 8, 288। so this would be 288। बट आपको ये आंसर परसेंटेज में देना था। यूज दिस। सो x मिल गया आपको, x इज 288 अपॉन 640 इंटू 100। 0 से 0 गया, ओके, 16 से ये जाएगा 4 बार में, और ये जाएगा 18 बार में। ठीक है, ये जाएगा 4 2 बार में, ये 5 बार में, और ये जाएगा 9 बार में। 9 5 जा 45%। आंसर टू द क्वेश्चन इज 45%। ठीक है, ऑल्दो दिस इज अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, बट ये एक्चुअल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आ जाओ। Always you can pause this video and attempt for a couple of minutes and come back to watch the solution. Okay, what percent of x is y? अगर ये इक्वेशन गिवन है आपको, करते हैं, आ जाओ देखो। Let's do this. This can be written as 50 by 100 x minus y is equal to 30 by 100 x plus y. ओके, मैंने लिखा है क्योंकि मुझे समझाना है। आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन। आप ये काम ओरली कर सकते हो, आप सीधा इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, ये 0 से 0 निकाल सकते हो। आपके पास आ जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। ओके, लेट्स डू दिस।
2x is equal to 8y. X by y is how much? 4, sorry, 1 by 4. And x by y is 4 by 1 ना? हाँ, x by y is 4 by 1. Okay. What percent of x is y? अगर x 4 है तो y 1 है. ओके, x अगर 4 है तो y 1 है. What percent of x is y? कैसे निकलेगा बेटा? y by x multiplied by 100, right? तो 1 by 4 multiplied by 100, this is 25%. This is 25%, right? While doing the calculations, I am assuming कि आपका basics आपने थोड़ा बहुत कर रखा है. You have prepared for CAT, you have prepared for all the MBA examinations. तो I am assuming कि आपका थोड़ा सा basics हो रखा है. तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, सर ये क्या कर रहे हैं. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं. Arun's present age is 40% of Barun's. In some years, Arun's age would be half to that of Barun's. By what percentage will Barun's age increase during the period? Very good. Arun, Barun. अरुण का एज 100 इयर्स ले लो, ठीक है. तो वरुण का एज क्या हो जाएगा बेटा? वरुण का एज हो जाएगा 40%. अच्छा, अरुण से, अच्छा वरुण का ले लो 100, क्योंकि देखो अरुण का एज इज 40% ऑफ वरुण. वरुण का 100 इयर्स ले लो, तो अरुण हो जाएगा 40 इयर्स. ओके, कुछ साल बाद अरुण का एज विल बी हाफ ऑफ वरुण एज. लेट्स से आफ्टर एक्स इयर्स. आफ्टर एक्स इयर्स कितने साल बाद ये काम हो जाएगा? लेट्स से आफ्टर एक्स इयर्स. तो आफ्टर एक्स इयर्स ए का एज क्या हो जाएगा बेटा? ए का एज हो जाएगा 40 प्लस एक्स. और बी का एज क्या हो जाएगा छोटू? बी का एज हो जाएगा 100 प्लस एक्स. और अरुण का एज इज हाफ ऑफ वरुण एज, मतलब 1/2. वरुण का 2 है तो अरुण का 1 है. अब हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. लेट्स डू दैट. तो 80, आप ओरली भी देख सकते हो कि x 20 आएगा. 40 प्लस 20, 100 प्लस 20, 60 बाई 120. इसको सॉल्व कर लोगे तो x मिल जाएगा 20. मतलब 20 साल और लगेंगे, 20 साल और लगेंगे. तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि बाय व्हाट परसेंटेज विल वरुण's एज इंक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड. 20 साल, वरुण का एज 20 साल से बढ़ जाएगा. कितना परसेंट बढ़ा? कितना परसेंट बढ़ा? वरुण का एज कितना बढ़ जाएगा? 20 साल से बढ़ जाएगा. 100 है, मतलब 20% वरुण का एज बढ़ जाएगा. वरुण का एज कितना बढ़ जाएगा? 20% बढ़ जाएगा सर. यस और नो? पहले 100 था, बाद में 100 प्लस एक्स, मतलब 120 हो गया. 20% से बढ़ जाएगा. दैट वाज द क्वेश्चन. सर आपने वरुण का 100 क्यों लिया? कोई भी वैल्यू ले लो, लास्ट में उसी वैल्यू से कंपेयर करना, ठीक है. मैंने ये 100 लिया है तो ये 20 आया है. आप ये 50 लोगे तो ये 10 आ जाएगा. आप ये 5 लोगे तो ये 1 आ जाएगा. अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में कैलकुलेशन हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो. इन द मंथ ऑफ जून द रेलवे पुलिस कॉट 4000 टिकटलेस ट्रैवलर्स. विदाउट टिकट वाले, यार बहुत ट्रैवल किया है. जब स्टूडेंट था तो छोड़ भी देते थे वो स्टूडेंट को, तो खैर सब कुछ माफ है. जून महीने की बात हो रही है. अच्छा, आप कभी पकड़े गए हो क्या? वो एक अलग फीलिंग होती है. आप अगर पकड़े गए हो तो आपका एक्सपीरियंस ना ब्रीफ में एक बार कमेंट में लिख देना. मैं तो बहुत पकड़ा गया हूँ. मैं तो पटना का था, घूमता था इधर उधर. मैं तो कोटा में पकड़ा गया हूँ, कोचिन में पकड़ा गया हूँ. कभी कभी तो फंस भी जाते हैं पूरा, बट स्टूडेंट के नाम पे छोड़ देते हैं. अब नहीं करता, जब से कैपेबल हो गया तब से नहीं करता. अच्छा देखो, जून में कितने कितने ट्रैवलर्स को पकड़ा? 4000. ओके. जुलाई में द नंबर वेंट अप बाय 5%. जुलाई में 5% से बढ़ गया. जुलाई में 5% से बढ़ गया तो कितना हो जाएगा बेटा? 4200. बढ़ के 4200.
कांस्टेंट अभी पुलिस चौकन्नी हो गई, राइट। तो रेलवेज ने, सॉरी, नंबर रिड्यूस्ड बाय 5%, मतलब अगस्त में क्या हो गया, द नंबर रिड्यूस्ड बाय 5% अगस्त में। तो 4200 का 5% क्या होगा, 210। 210 माइनस करेंगे हम लोग, ओके, 210 माइनस करेंगे, बढ़ा 200, घटेगा 210, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3990। और अगस्त से सितंबर में वापस 10% कम हो गया, मतलब बहुत ही कड़ाई होगी लगता है, ओके। सितंबर में वापस 10% से कम हो गया, तो 10% इसका कितना हो जाएगा, 399। वापस 399 माइनस करो, मतलब 400 माइनस करके 10 1 ऐड कर दो, ओके। तो ये हो जाएगा 3590, 3591। तो करेक्ट आंसर इज 3591, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर इज 3591, ऑप्शन डी। वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं बेटा, चलो। अच्छा, 24.98 स्क्वायर प्लस 35.04 स्क्वायर माइनस 46.96 स्क्वायर इज इक्वल टू 1169.99। आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये मैंने क्वेश्चन इंटेंशनली लिया है, ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन था, तो सोचा एक ले लूं, मैंने देखा पेपर में क्वेश्चन तो आपको लग रहा हो सर ये तो टाइम टेकिंग है ना, नहीं, वो कुछ भी ऐसा नहीं देते जो टाइम टेकिंग हो। आप अप्रोक्सीमेट करो, इसको 25 स्क्वायर लिख दो, क्या मन में ही, इसको 35 स्क्वायर कर दो, इसको 47 स्क्वायर कर दो, इसको x माइनस 1170 कर दो। अब ये तो आपको पता है 25 स्क्वायर कैसे निकलता है, 625, हाँ या ना। 35 स्क्वायर भी आपको पता है, लास्ट में 25 आएगा, आगे 3 इंटू 4 12 आएगा, 1225 आ जाएगा। यस सर। सर 47 स्क्वायर नहीं पता है, थोड़ा सा ना सीख लो। क्या सीखोगे आप, 50 के आसपास के नंबर, 100 के आसपास के नंबर, 200 के आसपास के नंबर का आप स्क्वायर कैसे निकालते हो, थोड़ा सा सीख लो, ठीक है। इस पर थोड़ा रिसर्च करना, अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो वो नहीं ले सकता। ये हो जाएगा 50 माइनस 6 माइनस 50 माइनस 6 44, 44 का हाफ 22, 2209, 2209, ठीक है। दिस इज x माइनस 1170, ओके। तो 12 6 18, ये भी इधर आ जाएगा, 12 6 18, ये 1850 प्लस 1170 माइनस 2209, और ये कैलकुलेशन आप ओरली कर सकते हो वैसे तो, 18 11 29 30 20 माइनस 2209, ये 30 माइनस 22 8, 20 माइनस 9 11, 811, एक्स की वैल्यू 811। तो ये टेक्निकली ये क्वेश्चन जो है ना, आप अगर एग्जाम में रहते और आपको फटाफट स्क्वायर निकालने आता ओरली, 15 से 20 सेकंड बहुत हो गया गोलू, 20 सेकंड बहुत हो गया। बच्चे कर रहे हैं 20-20 सेकंड में, ध्यान रखो, 20-20 सेकंड में बच्चे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अप्रोक्सीमेशन करो, चलो। 15% ऑफ 300 कितना है, ये लगभग 45 है। ये 1/6 है ना, 1/6 ऑफ 510, ये कितना हो जाएगा, 6 8 85, और ये प्लस 26 इज इक्वल टू व्हाट, कितना है ये, 8 4 12 30 प्लस 26 156, ये 156 है। अगेन 10 सेकंड वाला क्वेश्चन, ओरली डायरेक्ट, एक 10 सेकंड वाला क्वेश्चन। चलो, कुछ क्वेश्चन स्पीड ब्रेकर होंगे, हर क्वेश्चन आप फास्ट नहीं कर पाओगे एमएचसीईटी के केस में। कुछ क्वेश्चन होंगे जो काफी कॉन्सेप्चुअल होंगे, आपको कॉन्सेप्ट लगाने में टाइम लगेगा, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं होगा, उसका एप्लीकेशन होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लेंदी होंगे, तो वो भी एक आर्ट है, वो भी चेक कर, दिस इज अ मैनेजमेंट एग्जाम, दे वांट टू अंडरस्टैंड हाउ यू मैनेज दीस 200 क्वेश्चंस इन 2.5 आवर्स, ये भी एक आइडिया है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट 200 क्वेश्चंस इन 2.5 आवर्स विथ 100% एक्यूरेसी, वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट भी वो देखते हैं, क्या अटेम्प्ट करना है, क्या छोड़ना है, ओके। चलो, एट प्रेजेंट गीता इज 8 टाइम्स हर डॉटर्स एज, ऑसम।
गीता और उसकी डॉटर। ओके देखो प्रेजेंट में क्या है बेटा सीन, प्रेजेंट में क्या सीन है, उसकी डॉटर को अगर एक्स बोलेंगे तो गीता की एज हो जाएगी 8x। यस और नो? 8 years फ्रॉम नाउ मतलब 8 साल के बाद, 8 साल के बाद क्या हो जाएगा, 8 साल के बाद क्या बदलाव आएगा, 8 साल के बाद दोनों का एज 8 साल से बढ़ जाएगा। यस और नो? 8 साल के बाद दोनों का एज 8 साल से बढ़ जाएगा, राइट? तब उनके एज का रेशियो हो जाएगा 10:3। सो इन दोनों का रेशियो 10:3 गिवन है क्वेश्चन में, बस आपको सॉल्व करना है। 8x + 8 अपॉन x + 8 = 10/3। सॉल्व दिस। 24x + 24 = 10x + 80। 14x = 56, x = 4। आपने x की वैल्यू निकाल ली 4। आपसे पूछा क्या था बेटा, आपसे पूछा था गीता का परसेंटेज। गीता का परसेंटेज कितना है, 8x, where x is 4, तो 8 into 4 is how much, 32, being the right answer to the question. Sorted? चलो, in a pot the ratio of milk and water is 4:1. In another pot the ratio of milk and water is 7:4. In what ratio mixture should be taken from both of the mixtures to make the final mixture so that the ratio of milk and water would be 41:14? टेक्निकली क्वेश्चन रेशियोज जैसा दिख रहा है, बट ये क्वेश्चन है मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस का, टू बी ऑनेस्ट एलिगेशन का। तो व्हाई नॉट टू अप्लाई द बेस्ट मेथड, एलिगेशन का मेथड। ओके देखो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में दो मिक्सचर है। पहला भी एक मिक्सचर है, इसमें क्या है, मिल्क है और वाटर है। किस रेशियो में है बेटा, 4:1 में है। और दूसरा भी एक मिक्सचर है इसमें क्या है, इसमें भी मिल्क एंड वाटर है। किस रेशियो में है गोलू, यह 7:4 में। और इन दोनों को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाना है, इसमें भी चाहिए मिल्क एंड वाटर। किस रेशियो में चाहिए, 41:14। अब आप जिस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे ना, तो आपको एलिगेट करना पड़ेगा, और एलिगेट करने के लिए आपको एक एंटिटी चाहिए। और यहां पर दो एंटिटीज है आपके पास, मिल्क है वाटर है। किसी एक को सिलेक्ट कर लो, मिल्क कर लो या वाटर कर लो, द चॉइस इज योर्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मिल्क को ले लेंगे, मिल्क को ले लेंगे तो हम मिल्क के कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे, केवल केवल मिल्क के कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे। आप वाटर लोगे तो वाटर के कॉन्सेंट्रेशन की बात करना, आंसर दोनों में सेम आएगा। मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या पहले वाले में देखो मिल्क कितना है, 4 है आउट ऑफ 5, तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क। ओके अब देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे मिक्सचर 1 एंड मिक्सचर 2, और हम केवल मिल्क की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मिल्क की। तो मिक्सचर 1 में मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मिल्क इज 4 आउट ऑफ 5, तो यहां पर लिखेंगे 4/5 केवल मिल्क। मिक्सचर 2 में मिल्क कितना है बेटा, 7 है, 7 आउट ऑफ टोटल 11। तो मिक्सचर 2 में मिल्क का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 7/11 है। और इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर मिल रहा है, इसमें मिल्क है 41 आउट ऑफ 55। देखो 41 आउट ऑफ 41 + 14, तो ये है 41 आउट ऑफ 55। अब क्रिस क्रॉस, अभी इसको और आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, ये बेस 55 है ना, सबको 55 कर देंगे बेस। तो इसको 55 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 से। इसको 55 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 44/55, और ये आ जाएगा 35/55। बस 55 सेम है सबका बेस, बेस निकाल दो आपकी, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, डिफरेंस देखो, 35 और 41 का डिफरेंस है 6, 41 और 44 का डिफरेंस है 3, जो रेशियो होगा 6:3 का होगा। इसी रेशियो में आपको मिक्स करना पड़ेगा, 2:1, 2:1।
आप जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो आप डायरेक्टली ये वाली वैल्यूज लिख सकते हो, राइट। थोड़ी प्रैक्टिस अगर आपने की तो आप डायरेक्टली ये वाले वैल्यूज लिख सकते हो। एंड दिस इज अ सीटी क्वेश्चन बेस्ड आउट ऑफ 2022। चलो गोलू, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस वन। पॉज करके यू कैन ऑलवेज गिव इट अ ट्राई एंड देन कम बैक टू वॉच द सॉल्यूशन। वेरी गुड। देखो, ए एंड बी की बात हो रही है, ए एंड बी की बात हो रही है, प्रॉपरली रिप्रेजेंट करोगे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 5 years अगो, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है प्रेजेंट, बट यहां पर बात हो रही है -5 years की, 5 साल पहले की बात हो रही है। 5 साल पहले के बारे में क्या बोल रहे हैं वो, कि ए वॉज 1/3 ऑफ बीज एज। 5 साल पहले ए का जो एज था ना वो बी का 1/3 था। तो 5 साल पहले अगर बी के एज को हम 3x बोलेंगे तो ए का एज हो जाएगा x, है ना, 5 साल पहले। अच्छा, अगर 5 साल पहले ए का एज x था तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा बेटा, x+5। प्रेजेंट में बी का एज क्या हो जाएगा, 3x+5। ओके, चलो अब आगे क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ बीज एज 6 year हेंस, तो 6 साल बाद, 6 साल बाद बी का एज क्या हो जाएगा, बी का एज हो जाएगा सर इसमें 6 और जोड़ दो, प्रेजेंट एज है 3x+5, 6 साल बाद इसमें 6 और जोड़ दो तो 3x+11। ओके, एंड ए का एज 12 year हेंस, ए का एज 12 साल बाद, ए का एज 12 साल बाद क्या हो जाएगा बेटा, ए का एज प्रेजेंट एज है x+12, 12 साल बाद x+17। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इन दोनों का रेशियो है 4:5, मतलब इसका बी का एज 6 साल बाद और ए का एज 12 साल बाद, इन दोनों का रेशियो क्या है, इन दोनों का रेशियो है 7:4। सॉल्व करो आप क्वेश्चन के हिसाब से, 3x+11 एंड x+17, इन दोनों का रेशियो क्या है, इन दोनों का रेशियो है 7:4, 7:4। ओके, चलो 12x plus 44 is equal to 7x plus 17 into 7 is 119. Solve this. 5x is equal to 56 plus 19, 75. So x is how much, 15, x 15 है, तो इनका प्रेजेंटेज आपको मिल गया बेटा, आपने x निकाल लिया 15, तो इनका प्रेजेंटेज ये हो गया 20, 15 + 5 20, और ये हो गया 15 into 3 50, 45 + 5 50। आपने प्रेजेंटेजेस निकाल लिए ए और बी के। ओके, क्या पूछा था, रेशियो ऑफ एज 3 years अगो एंड बीज एज 3 years आफ्टर। ए का 3 साल पहले क्या एज होगा, प्रेजेंट एज है 20, तो 3 साल पहले 17, बी का प्रेजेंट एज है 50, 3 साल बाद कितना होगा, 53। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो गया बेटा, 17/53। और ये करना ही था। आप बोलोगे कोई शॉर्टकट, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ओके, चलो बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, CT 22 से अगेन। नीलम का जो मैथमेटिक का टेस्ट हुआ उसमें 70 क्वेश्चन आए थे। ओके, 10 थे अरिथमेटिक से, 30 अलजेब्रा से और 30 ज्योमेट्री से। तो जो 70 क्वेश्चंस आए थे, जो 70 क्वेश्चंस आए थे वो 3 सेक्शन थे, राइट। कौन से 3 सेक्शन से थे, एक था अरिथमेटिक, दूसरा था अलजेब्रा और तीसरा था ज्योमेट्री। ओके, कितने आए थे, अरिथमेटिक से आए थे 10 क्वेश्चन, अलजेब्रा से आए थे 30 क्वेश्चंस और ज्योमेट्री से आए थे 30 क्वेश्चंस। अलजेब्रा से 30, ज्योमेट्री से 30, ये था नंबर ऑफ क्वेश्चंस। कितने अटेम्प्ट किए उसने,
ठीक है, एंड इस क्वेश्चन में एक assumption है कि जो भी अटेम्प्ट किया है वो राइट है, ठीक है। Although she answered 70% of the arithmetic, मतलब 10 का 70% मतलब 7, 40% of the algebra, तो अलजेब्रा का 40%, 30 का 40%, 12, and 60% of the geometry problems correctly word भी mentioned है, 60% of the geometry problems correctly मतलब 18, still she did not pass the test. ओके कितने अटेम्प्ट हो गए उसके टोटल? उसके टोटल अटेम्प्ट हो गए 12 7 19 19 18 37, 37 अटेम्प्ट करने के बाद भी करेक्टली वो पास नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो पासिंग मार्क्स था ना वो 60% था। पासिंग मार्क्स कितना था? 60%। तो 60% करेक्ट करने के लिए और कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसको? दिस वाज आस्क्ड। 60% मार्क्स लाने के लिए और कितने क्वेश्चन करेक्ट करने हैं? बेटा 60% किसका? 70 का। 70 का 60% क्या हो जाएगा? 42 क्वेश्चंस। उसने अटेम्प्ट किए 37, और कितने सॉल्व करने हैं? 5। और कितने सॉल्व करने हैं? 5। ऑप्शन बी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको होमवर्क दूं क्या? ये नहीं, आपको देंगे एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे आपको, ठीक है। देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इन 2016 इंक्रीज बाय 10% फ्रॉम 2015। ओके, तो 2015 से जो पॉपुलेशन है, इस क्वेश्चन में 2015 की बात हुई है, 2016 की बात हुई है, 18 तक की बात हुई है। 2015 से 2016, 2016 से 2017 एंड 2017 से 2018। ओके, 15 से 16 इंक्रीमेंट है 10% का, यहां पर 10% का इंक्रीमेंट है, राइट। 16 टू 17 में डिक्रीमेंट है 20% का, यहां पर 20% का डिक्रीमेंट है। और 17 टू 18 इंक्रीमेंट है 25% का, 25% का इंक्रीमेंट है। ओके, चलो देखते हैं। अगर हमने यहां पर पॉपुलेशन 100x ले लिया तो 10% बढ़ गया, मतलब 10x बढ़ जाएगा, राइट। तो 110x हो जाएगा यहां पर। अभी 20% से कम हो रहा है, तो 20% ऑफ 110x माइनस 22x, तो फिर ये 88x बचेगा। कितना बचेगा? 88x। अभी 25% इसका बढ़ गया, इसका 25% होता है 22x, 22x से बढ़ गया, वापस 110x पे आ गया। ओके, 2018 में पॉपुलेशन गिवन है 2332,000, मतलब ये पॉपुलेशन गिवन है, कितना है ये? 2332,000। तो आपसे पूछा क्या है? 15 में पॉपुलेशन। चलो यहां से हम x निकाल सकते हैं ना बेटा। 110x इज इक्वल टू 2332,000। x क्या हो जाएगा छोटू? 2332,000 डिवाइडेड बाई 11। ये गया 2 बार में, ये 1 बार में, ये 2 बार में, और फिर 3 0 तो है ही। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 212,000 नहीं, 00, क्योंकि 1 0 और है ना, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 212,000। आपसे पूछा क्या था? पॉपुलेशन इन 2015, इसकी वैल्यू पूछी थी। x आया है आपका 212,000, तो खत्म करो। 100 इंटू 212,000, तो 212,000 वहां से, 00 यहां से, दैट्स द आंसर। 212 ऑप्शन सी, 0000। गॉट इट? चलो, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन फ्रॉम सीईटी 2022। अटेम्प्ट नहीं, ये आपका होमवर्क है। आई एम गिविंग दिस वन क्वेश्चन एज योर होमवर्क फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है। अटेम्प्ट करना एंड इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल देना आप, ठीक है।
एंड आई रिस्पॉन्ड इफ इट इज राइट और रॉन्ग। अटेम्प्ट करना, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा मतलब डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन 45 सेकंड वाला ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। ट्राई दिस वन। ओके गाइस, जाने से पहले अगेन फुल फ्लेजेड क्लासेस चाहिए आपको, और ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके, जेबी वगैरह टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सके। तो वी आर लॉन्चिंग दिस क्रैश कोर्स। इसमें सब कुछ है जो आपको चाहिए। लाइव क्लासेस भी है जहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाएंगे आपको, मॉक टेस्ट भी है, एम्पल मॉक टेस्ट है, क्लास नोट्स है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी काफ़ी है, और चैप्टर वाइज ई बुक्स भी आपको मिल जाएंगे शॉर्टकट्स वगैरह के लिए। ओके, प्राइसिंग अभी बहुत कम है, 3999। अभी ऑफर में आपको ये मिल जाएगा 3999 फाइनल प्राइस। यू हैव टू अप्लाई द कोड कोर MBA। कुछ भी क्वेरी है, लॉगिन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, भर दो, आवर टीम विल रीच यू आउट टू सॉर्ट योर क्वेरी। स्टार्ट योर प्रिपरेशंस अर्ली बेटा, स्टे अहेड। अब अर्ली का तो बात ही नहीं है, अभी तो टाइम ही बहुत कम है। चलो, स्टे ट्यून टू द चैनल। बहुत सारे वीडियोस हम लोग अब अपलोड करने वाले हैं। MSCT इज इनटू द पिक्चर एंड इट्स हियर नाउ, ठीक है। तो हम लोग वर्कशॉप भी लेने वाले हैं, मैराथन्स भी लेंगे, एकेडमिक वीडियोस तो अपलोड कर ही रहे, जेनरिक वीडियोस भी अपलोड करेंगे। तो आप यहाँ से वैल्यू एडिशन लेके थोड़ा बहुत खुद से प्रैक्टिस करके, सेल्फ प्रैक्टिस करके, यू कैन एस द एग्जामिनेशन। आपको पूरी हेल्प चाहिए तो यू कैन ज्वाइन द बैच एट द प्राइस 3999। बैच का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई डेफिनेटली रिकमेंड यू कि जाके आप करिकुलम वगैरह देख लो, क्या क्या हम लोगों ने प्लान कर रखा है। यू विल फील गुड, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे अहेड। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। भेटूया।